आपको अपने आप से पूछने हैं। क्या करने हैं? केवल 5 सवाल। चाहो तो लिख लो या तो दिमाग में छाप लो। और जो 5 सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, वो 5 सवाल अगर आपने सही से समझ लिए और उनको अगर सही से एनालाइज कर लिया, तो मैं इतना कह सकता हूं कि वो 5 सवाल आपके जीवन को बदल सकते हैं। सही है? चालू है। काम बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनना ज्यादा जरूरी है। हमें पता है लिखने के बाद घर जाके पढ़ता कोई नहीं है, ये सच्चाई है। तो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो 5 सवाल जानेंगे और वो सवाल किससे पूछने हैं? अपने आप से, अभी भी और हमेशा। सबसे पहला सवाल, इस बिजनेस को करने की कोई ऐसी मजबूत वजह है आपके पास जिस वजह की वजह से आप इस बिजनेस को कभी ना छोड़ें? हमें पता है कि आप सब लोगों के बहुत से सपने हैं। किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना है। मैं उन 10 सवालों के बारे में नहीं जान रहा हूं, ना ही मुझे ये जानना है कि आपके कितने सपने हैं, लेकिन एक उस सपने के बारे में जानना है, एक उस मजबूत इरादे के बारे में जानना है जो आपकी नींद को उड़ा दे। एक ऐसा कोई इरादा, ये सवाल अपने आप से पूछना है। क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई एक इरादा है, कोई एक ऐसा मजबूत सपना है जिसकी वजह से हम सब कुछ छोड़ सकते हैं? सही है? तो उस इरादे के बारे में हमें जानना है। जैसे एक माता पिता जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, राइट, तो उनको पता है कि कल ये बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पता है उन्हें। और वो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं जो वो कर सकते हैं, और वो भी करने का प्रयास करते हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। हर कीमत पे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, चाहे घर में खाना हो या ना हो, छत पर हमारे ऊपर छत हो या ना हो, बदन पर कपड़े अच्छे हों या ना हो, सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, डजेंट मैटर, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, डजेंट मैटर। ये सारी चीजें उस सपने के आगे छोटी लगनी चाहिए। क्या हमारे पास ऐसा कोई मजबूत सपना है, ऐसी कोई मजबूत इच्छा है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे? ऐसा ना हो कि हमसे 4 लोगों ने मना किया और हम बैठ गए, हमने 10 लोगों से बात करी, 10 लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया हमें और हम घर बैठ गए। एक ऐसा इरादा, एक ऐसा मजबूत इरादा जिसके दम पर हम आगे बढ़ेंगे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आए, हमारी पूरी की पूरी टीम बंद क्यों ना हो जाए, फिर भी वो इरादा आपको हमेशा नई टीम बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो सबसे पहले सवाल अपने आप से ये पूछना है कि हमारे लिए ऐसी कोई मजबूत ऐसी वजह है जिस वजह से हम इस बिजनेस को कभी ना छोड़ें। समझ रहे हैं? ऐसी मजबूत वजह, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन ये करना है तो करना है। जैसे जब एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, या एक लड़की या किसी लड़के को पसंद करती है, तो उनके पास एक विजन होता है, एक मजबूत विजन कि मुझे इसके साथ जिंदगी बितानी है, मुझे इसके साथ जिंदगी बितानी है। और उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए वो सारी हदें तक पार कर जाते हैं, वो हर परेशानी झेलते हैं, चाहे कितना भी संकट आ जाए, चाहे घर छोड़ना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये करना है तो करना है, क्योंकि उनका इरादा है, उनको लगता है कि इसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बीत सकती है। तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपको लगता है कि इससे हमारी जिंदगी अच्छी बीत सकती है? ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। ये सवाल आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, हमेशा आपको प्रेरित करेगा। क्लियर हुआ? दूसरा सवाल, क्या हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या हमने अपने आप को किसी और को समर्पित किया है? क्यों?
क्योंकि देखो, जितनी समर्पित करने का मतलब ये है सीखना। हम जितनी जानकारी लेकर इस सिस्टम के अंदर आए थे, हमारे पास जितनी भी जानकारी थी और उन जानकारियों के साथ इस सिस्टम में आए, क्या लगता है उतनी जानकारी से हम अमीर हो सकते हैं? क्या हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे पास जितनी जानकारी है, अगर सक्सेस हो सकते होते उस जानकारी से, तो हम पहले भी सक्सेस हो सकते थे। हम पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कोठी बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए। इसका मतलब यह है कि हमारी जो जानकारियां हैं वो आने वाली कामयाबी के लिए बहुत अधूरी हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना एक मेंटर बनाना पड़ेगा। मेंटर समझते हैं? मेंटर जैसे कह सकते हैं हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं, है ना? और केवल गुरु बनाने से कुछ नहीं होता है, ये भी बता दूं मैं आपको कि हमने गुरु जी की फोटो अपने जेब में डाल ली, अपने माथे पे चिपका ली, नहीं। मेंटर का मतलब, गुरु का मतलब ये होता है कि हमने अपने आप को उस गुरु को समर्पित कर दिया। अब वो जो कहेगा वो ही करना है, चाहे हाउ इन एनी कंडीशन। जैसे हनुमान जी थे, अगर रामचंद्र जी ने कह दिया कि ये काम करना है तो करना है, नो इफ एंड बट, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, करना है तो करना है। जब बात आई कि संजीवनी बूटी लानी है तो लानी है, कोई इफ एंड बट हुआ? कोई इफ एंड बट नहीं। जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि संजीवनी बूटी के लिए पता ही नहीं कौन सी तोड़ के ले जानी है, तो ले तो जानी है। तो उन्होंने सवाल नहीं किए अपने आप से, उन्होंने किसी से और से सवाल नहीं किए, उन्होंने क्या किया? ले जाना तो ले जाना, पूरा पर्वत उठा के ले गए वो। राइट है ना? तो ये होता है समर्पण, कि हमारे गुरु ने अगर कह दिया ये करना है तो करना है। कंपनी से टारगेट मिला कि 50 पेयर कंप्लीट करने हैं तो करने, हाउ इन एनी कंडीशन करने हैं, नो इफ एंड बट। क्योंकि जो हमारा गुरु है वो हमारे भले के बारे में ही सोच रहा होगा, अच्छे बुरे के बारे में तो नहीं सोचेगा ना। तो उसको समर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हम अपने आप को किसी को समर्पित नहीं करते हैं, विश्वास मानिए वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। इट्स अ फैक्ट। हनुमान जी को आज भी पूजा जाता है, इसलिए पूजा जाता है क्योंकि समर्पण की भावना थी। समुद्र पार करना है तो करना है, नो इफ एंड बट। जब एक क्रिकेट में खिलाड़ी मैच खेलता है तो उसके कोच ने कह दिया ऐसा शॉट लगाना है तो लगाना है, ऐसे खेलना है तो खेलना है। जब कैप्टन कहता है कि हमें इस प्रकार से फील्डिंग करनी है तो करनी है। दैट्स अ, ये होता है समर्पण की भावना। जब तक हम अपने आप को किसी को समर्पित नहीं कर, हमें किसी ना किसी को समर्पित करना पड़ेगा इस जीवन में। और जो लोग अपने आप को किसी को समर्पित नहीं करते हैं वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये भी बिल्कुल सच्चाई है। तो पहला पॉइंट क्या था कि हमारे पास ऐसी कोई वजह होनी चाहिए जिस वजह से हम इस बिजनेस को कभी ना छोड़ें, है ना? छोड़ना है तो आज छोड़ दीजिए, जो पहले कहा था वो आज भी अभी भी कह रहा हूं, अगर छोड़ना है तो आज छोड़ दीजिए। लेकिन अब कोई मजबूत वजह है तो ऐसी वजह बनाइए कि दुनिया में आग लग जाए, धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन हमें इस बिजनेस को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। दूसरी वजह क्या हमने बताई? अपना कोई मेंटर बनाइए, एक ऐसा गुरु किसी को भी बनाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे बनाइए, बिल्कुल नहीं। आपको जिसको लगता है, आपको लगता है कि इस व्यक्ति के रास्ते पर चलकर, इस व्यक्ति के कहे पर चलकर हम सफल हो सकते हैं, तो आप उसकी बात को मानिए, उसको गुरु बनाइए और फिर वो जैसा कहता है उसको मानिए। फिर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तीसरा और सबसे खास पॉइंट, अपने आप पर थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखो। क्या करना सीखो? अपने आप पर इन्वेस्ट, किसी और पर नहीं, अपने आप पर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वैसी चीजें कुछ करनी नहीं, अपने आप इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने हर तरीके में सुधार लेकर आओ, है ना? कपड़े पहनने के तरीके में, बात करने के तरीके में, अपने आप को सिखाने का प्रयास करो। हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को ये लगता है कि टिकट लेने में भी दर्द होता है, 60 रुपए चले जाएंगे। अगर आज आपको किसी और को सुनने के लिए अगर 60 रुपए की टिकट लेने में दर्द हो रहा है तो कल आपको सुनने कौन आएगा? दोस्त, अपने आप पर इन्वेस्ट करिए, है ना? अगर आज आप अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे ना तो कल 150 रुपए की टिकट लेकर भी लोग आपको सुनने आएंगे, 150 रुपए की टिकट लेकर भी लोग आपको सुनने आएंगे। लेकिन आज हम अपने आप पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा कि एक डायरी होनी चाहिए, हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक पेन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे पैसे खर्च होंगे तो होंगे किसके ऊपर? किसके ऊपर पैसे खर्च होंगे? खर्च तो आप अपने ही ऊपर कर रहे हैं ना।
अपने आप पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, चवन्नी वाला काम मत करिए। चवन्नी बचाने के चक्कर में 1 रुपया चला जाएगा, चवन्नी बचाने के चक्कर में 1 रुपया आप खो देंगे। चवन्नी खर्च करना सीखिए, तब आपको 1 रुपया मिलेगा। पैसा ही पैसे को खींच के लाता है, पैसा ही पैसे को खींच के लाता है। आज आप जिस पोजीशन में आज यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी पोजीशन में 10 दिन घर से बाहर निकल जाइए, इट्स माय चैलेंज, लोग आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। सर सच है या नहीं? सर जब आपने अपने रिकॉग्निशन जो हमने वहां करवाई थी, जब उसके फोटो आपने व्हाट्सएप वगैरह पे डाल लगाए थे, तो क्या रेस्पॉन्स आया था? सर रेस्पॉन्स ये आया था कि बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा, आधे लोगों को तो अभी तक जवाब नहीं दे पाया क्योंकि टाइम नहीं है जी, मेन चीज। बाकी 4-5 लोगों को मैं आपके पास लेके भी आ रखा हूँ। राइट। जब तक हम अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते, हमें शर्म आती है, हम अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते। और सर बताना चाहूँ तो 5 से 6 लोग अभी आगरा से जुड़ने वाले हैं, वेरी गुड, जो मेरे साथ एक्सेस में जॉब करते थे वो आएंगे। राइट। Then ये Sunday। क्या है कि सर का जो वहां पर हमने सम्मान कराया, सर ने उठा के उसको व्हाट्सएप पे पेश डाल दिया, लोगों को दिखाया अपने आप को कि देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा हूँ, तो लोग मोटिवेट होते हैं। लेकिन हम घर में दुबक के बैठे हुए हैं, कोई हमें जान ना ले, कहीं लोगों को पता ना लग जाए कि हम कोई काम भी कर रहे हैं। आई कार्ड लटकाने की बात करें, आई कार्ड लटकाने में 4 लोगों को शर्म आती है, अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा। अरे वो कुछ नहीं कहेगा, वो जान जाएगा, आपका 50% काम हो जाएगा, आपका 50% आपका काम हो जाएगा। उसको पता लग गया कि आप कोई काम करते हैं, आपको तो बताना ही नहीं पड़ा ना। वो आपसे ऑटोमेटिक पूछेगा, ऑटोमेटिक वो आपसे पूछेगा आप करते क्या हैं। तो इन्वेस्ट करिए अपने आप पर थोड़ा सा। जब तक आप अपने आप पर वो चवन्नी बचाने के चक्कर में लगे हुए हो, जितना ये कमीशन आता है, देखिए मैं नेटवर्किंग का एक गेम बताता हूँ। नेटवर्किंग का गेम है कि जितना ये कमीशन आता है इसको खर्च करना चाहिए। नेटवर्किंग में जो कमीशन आता है ना, इस कमीशन को हमेशा खर्च करना चाहिए, पूरा का पूरा खर्च करना चाहिए। आप कहोगे सर बचाना क्या चाहिए? सर रिवॉर्ड बचते हैं हमारे। क्या बचता है? रिवॉर्ड बचता है। अगर इसको खर्च नहीं करेंगे ना तो रिवॉर्ड भी नहीं बनेंगे, अगर इसको खर्च करेंगे तो रिवॉर्ड नहीं बनेंगे। इस पैसे को खर्च करना सीखो। जब तक हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा आएगा भी नहीं, ये फैक्ट है। लक्ष्मी मैया आती जाती रहती हैं, उनके तो पैर लगे हुए हैं, वो एक जगह टिक कर रहती नहीं हो, और आप बांध के बैठे हुए हो। जरा जरा सा पैसा खर्च करने में हमें डर लगता है, अपने ऊपर पैसा खर्च करने में हमें डर लगता है, बहुत कमाल की बात है। तो सबसे पहले अपने आप पर इन्वेस्ट करो, है ना। बढ़िया से रहो, बढ़िया से कपड़े पहनो, जब भी कहीं जाओ बढ़िया तरीके से जाओ, क्या दिक्कत है ना। ना शर्म की बात है, शर्म किस बात की है? बढ़िया कपड़े पहनने में भी शर्म आ रही है, शादी में जाते तो शर्म नहीं आ, मतलब गंदे कपड़े पहनने में तो शर्म नहीं आ रही है, लेकिन बढ़िया कपड़े पहनने में शर्म आ रही है, कमाल की बात है। हम गंदे तरीके से रहते हैं, वो शर्म की बात नहीं है, और हम अच्छे तरीके से रहने लगे तो वो शर्म की बात हमें लोगों को नजर आती है। तो इस चीज में हमें सुधार लेकर आना है, इन्वेस्ट करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अगली बात है कि सबसे पहले आप स्वयं एक 100% यूजर बने। जहां तक मैं जानता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब 100% यूजर हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को 100% यूजर बनाएं और लोगों को भी सजेस्ट करें कि वो भी 100% यूजर बने। सुनिए थोड़ा, तो सबसे पहले क्या है, 100% हम स्वयं यूजर बने, ठीक है ना। अब यूजर बनने का मतलब क्या है कि आज हमारे मार्ट में जितना भी सामान है, आज हमारे मार्ट में जितना भी प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्टों को सबसे पहले हम स्वयं इस्तेमाल करें। जब हम स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उसकी सेल कैसे कर देंगे? बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं कि खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसा करने पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने खुद ही इस्तेमाल करके देखा, उन्हें पता ही नहीं है कि इससे दांत साफ होंगे नहीं होंगे, इससे इस साबुन से नहाने से एलर्जी खत्म होगी नहीं होगी, इस सिरप को पीने से हमें फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। हम स्वयं उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कामयाबी का अगला मंत्र यही है कि 100% यूजर बनिए, है ना। कितना? 100% यूजर। देखो दोस्त, दुनिया वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, वो दुनिया कभी नहीं करती है। दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया में कोई करने वाला नहीं है, कोई नहीं करेगा इस काम को, कोई आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना, कोई भी इन चीजों को नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या है,
कि आप 100% यूजर बने। क्या बने? जब आप बनेंगे तो लोग भी बनेंगे। सही है। और अगला पॉइंट जो सबसे खास है, सबसे खास पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे तो पहला रखना चाहिए लेकिन सबसे लास्ट में इसलिए रखा गया कि जिससे ये हमेशा ये याद रहे हमें। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि क्या हम इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं? क्या हम इस बिजनेस को एंजॉय करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम इस बिजनेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं सर, तो ये सच्चाई है कि डॉक्टर साहब हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम इस बिजनेस को एंजॉय नहीं करेंगे, इस बिजनेस को करते समय अगर हमारे अंदर खुशी नहीं होगी, तो हम कैसे करेंगे? गैर मन के। एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और हम उसको डंडा मार के, डंडे लेके बैठे हैं कि पढ़ पढ़, अब वो किताब लेकर बैठ गया और किताब लेकर बैठने के बाद अब वो कुछ पढ़ नहीं रहा, क्या फायदा है आपके प्रेशर देने का? कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति जब ड्रिंक करता है तो उसको एंजॉय करता है, राइट? दुनिया में कोई मना करे वो मानेगा नहीं। एक जुआ खेलने वाला जुए को एंजॉय करता है। एक लड़का जब लड़की को पसंद करे या लड़की लड़के को पसंद करे तो वो उसको चीज को एंजॉय करते हैं, है ना? दुनिया में कुछ भी हो उन्हें मतलब नहीं है, राइट? उन्हें अपने एंजॉय से मतलब है। एक बच्चा जब खिलौना खरीदता है, जब एक बच्चा एक खिलौना खरीदता है तो उस खिलौने को एंजॉय करता है। उस खिलौने के आगे ना आप 1,00,000 रुपए ला के रख दीजिएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो उस खिलौने को एंजॉय करता है। और जिस दिन आप इस बिजनेस को एंजॉय करने लगेंगे, खुशी से करने लगेंगे, यहां से दिल से आवाज अगर आएगी, तो विश्वास मानिए ये काम आपको हमेशा प्यारा लगेगा और उस आपको काम को छोड़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मन में आएगा ही नहीं कि हमें इस बिजनेस को कभी छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस को एंजॉय करते हैं, राइट? हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, है ना, जब वो शैतानी करते हैं, क्या करते हैं? शैतानी करते हैं, तब हम उस चीज को एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, उस चीज को एंजॉय नहीं करते हैं। तो हमें अपने बिजनेस को सबसे पहले एंजॉय करते हैं नहीं करते हैं, ये आप अपने आप से पूछो। अगर मजा आ रहा है तो आप 100 नहीं 1000% गारंटी आप सफल हो जाओगे। और अगर मजा नहीं आ रहा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस नहीं कर सकती। तो ये 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंटों को बहुत ध्यान रखना है और अपने आप से सवाल करना है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिपीट कर देता हूं, पहला सवाल, कोई ऐसी वजह बनाइए जिस वजह से हम इस बिजनेस को किसी भी कीमत पे ना छोड़ें। ऐसी कोई वजह खुद सोच लीजिए कि मुझे एक बढ़िया घर बनाना है, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। कोई भी एक ड्रीम, कोई भी एक ऐसी वजह जो आपको हमेशा प्रेरित करे, ठीक है? दूसरा, आप अपने आप को किसी को मेंटर बनाइए अपना और उसको अपने आप को समर्पित करिए, जो वो कहता है उसकी बात को मानिए, हाउ एन एनी कंडीशन, चाहे कुछ भी हो। तीसरा, अपने आप पर इन्वेस्ट करना सीखो, कुछ ना कुछ अपने आप पर इन्वेस्ट करो। चौथा, स्वयं 100% यूजर बन जाओ, लोग आपको देखकर यूजर बन जाएंगे, लोग आपको देखकर सामान खरीदना चालू कर देंगे, ठीक है? और जब सामान बिकेगा तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और इस बिजनेस को हमेशा एंजॉय करो। ये सवाल है अपने आप से पूछेंगे और बाकी का थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इस प्रोग्राम में आए और सर के सम्मान में हम सब लोग शामिल हुए। सर को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।